कैसे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपने पहले देखा ही होगा, तो आज हम जा रहे हैं महाभैरव मंदिर तेजपुर, जो कि आसाम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर से निकल के सुबह सुबह के मौसम का लुत्फ उठाते हुए हम सभी दोस्त लोग करने लगे इंतजार अपनी गाड़ी का। तो इतने में हमने दुकान से थोड़ा बहुत कुछ खाने का ले लिया, जो कि हमको रास्ते में काम आने वाला था। और इतने में गाड़ी भी आ गई। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हमने कर दिया जर्नी स्टार्ट। तो महाभैरव मंदिर के साथ साथ हम जाने वाले थे तेजपुर अग्निगढ़ पहाड़ और गणेश घाट, ये दो जगह। तो अभी हम पहले महाभैरव मंदिर जाएंगे, उसके बाद इधर जाएंगे। तो बने रहेंगे। तो हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके और पेट्रोल डलवाया, जो कि रास्ते में पड़ता है। और पेट्रोल डलवाने के बाद फिर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम फिर से चल पड़े। तो नज़ारे को एंजॉय करते करते कब मिशन चरियाली पहुंच गए हमको पता भी नहीं चला। सो गाइस, हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। सो बेसिकली महाभैरव मंदिर प्राचीन काल के सोनितपुर शहर में बसा हुआ है, जिसे आज हम तेजपुर कहते हैं। और महाभैरव मंदिर प्राचीन काल में द्वापर युग में मतलब बालासुर के द्वारा बनाया गया था। और अभी बालासुर कौन है? तो बालासुर है भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद जी के पौत्र। और बालासुर के पिता का नाम था राजा बलि, जो कि दैत्यराज थे। और वो खुद भी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और बालासुर खुद महादेव के भी बहुत बड़े भक्त थे। और कहा जाता है कि जो महाभैरव मंदिर में शिवलिंग है वो जीवित शिला से निर्मित है, जो कि समय के अनुसार बढ़ता भी है। और महाभैरव मंदिर एक शिला से निर्मित है, जो कि द्वापर युग में राजा बालासुर के द्वारा बनाया गया था। और महाभैरव मंदिर में जो शिवलिंग है वो दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से भी एक है। और तेजपुर शहर के सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते रहते फाइनली हम पहुंच गए महाभैरव मंदिर। फाइनली हम लोग पहुंच गए गाइस महाभैरव मंदिर। और महाभैरव मंदिर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा मंदिर को एक्सप्लोर किया, मंदिर की परिक्रमा की। और उसके बाद देवज्ञ की पूजा के लिए सामग्री लेके आया। और उसके बाद हमने महादेव की पूजा की। तो महाभैरव मंदिर से निकलने के बाद हम निकल पड़े अग्निगढ़ पहाड़ की ओर। तो जबकि हम सोनितपुर यानी कि तेजपुर में है, तो क्यों ना इस जगह की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो तेजपुर बेसिकली फेमस है हरिहर युग के लिए।
तो हरिहर युद्ध क्यों हुआ था? तो बालासुर की एक बेटी थी उषा और कृष्ण भगवान के पौत्र का नाम था अनिरुद्ध। और उषा जी ने मतलब सपने में अनिरुद्ध जी को देखा था और उनसे उनको प्यार हो गया। तो अभी उनको तो नहीं पता वो मतलब कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब सपने में दिखा था तो ओरिजिनली तो नहीं दिखा ना। तो मतलब उनकी सखी थी चित्रलेखा, जिसको मतलब उषा जी ने सब बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो चित्रलेखा एक बहुत अच्छी पेंटर थी, तो उन्होंने अनिरुद्ध जी का एक चित्र बना दिया बहुत ही अच्छा। तो उषा जी ने कहा कि तुम इनको लेके आओ। तो उषा जी के कहने पर चित्रलेखा जी गई द्वारका और अनिरुद्ध जी का अपहरण करके उनको लेके आ गए तेजपुर। और जब श्री कृष्ण भगवान जी को इस बारे में पता चला तो वो बालासुर के पास गए उनके शादी का प्रस्ताव में। और बालासुर जो कि असुर कुल का था और जिनकी दुश्मनी हमेशा विष्णु जी से रहती है, तो ऑब्वियसली उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करवा रहा अपनी बेटी की शादी अनिरुद्ध जी से, तो जो कि गलत था क्योंकि वो दोनों से प्रेम करते थे। तो इसी वजह से भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण जी और बालासुर के बीच में युद्ध हुआ। और जबकि बालासुर को महादेव से संरक्षण का वरदान प्राप्त था, तो जब बालासुर की सेना कमजोर पड़ने लग गई तब उन्होंने महादेव का आह्वान किया और महादेव को आना पड़ा। और महादेव को बिना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करना पड़ा। तो इसीलिए इस युद्ध को हरिहर युद्ध कहते हैं। और जबकि महादेव और श्री कृष्ण भगवान जी के बीच में युद्ध होने वाला था, तो वो तो बहुत भयंकर युद्ध होने वाला था। तो ब्रह्मा जी आ गए बीच में युद्ध को रोकने के लिए, नहीं तो प्रलय आ जाता। और तब भगवान शिव और श्री कृष्ण जी ने युद्ध रोक दिया। और महादेव और श्री कृष्ण जी ने बालासुर को समझाया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। और बालासुर को तब रियलाइज हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और उसके बाद उसने क्षमा याचना की और अपनी बेटी उषा जी की शादी अनिरुद्ध जी से करवा दी। और अग्निगढ़ पहाड़ से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए गणेश घाट। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो गैस गणेश घाट से निकलने के बाद हम लोग चल पड़े घर की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मिलता है एक और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलता है एक और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा, तेरे दर की शान निराली, संग बिठाए मागर काली, संग बिठाए भैरव बाबा, तू ही साधु अगंड दानी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा